मेरा नाम रणवीर सिंह राजपूत है। मैं करनी सेना परिवार जिला अध्यक्ष। 2 दिन पहले यहाँ के जो प्रबंधक है उनके द्वारा पेड़ काटे गए। पेड़ों पे जो रहने वाले पक्षियों के मौत हो गई है और यहाँ जो पीपल का पेड़ है उसको भी काट दिया गया है, जो हिंदू धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। पर यहाँ के प्रबंधक का कहना है, हमने इनसे आके बात की कि भैया आपने किस तरीके ये क्यों किया, तो कहने लगे हमें जो करना थी हमने कर लिया और आपको जो करना हो वो कर लो। मतलब सीधी धमकी है। और इसमें आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण करवा रहे हैं और उन्हीं के आला अधिकारी यहाँ पेड़ों को निर्ममता से कटवा रहे हैं और इनका क्रय विक्रय कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो प्रबंधक है उन पे FIR हो और उनको निलंबित किया जाए और निलंबित जब तक नहीं होंगे जब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हम यहाँ से जब ही हटेंगे जब इन पे FIR होगी और इनका निलंबित होगा। जी थैंक यू। मैं RFO विदिशा हूँ। यहाँ पर मामला एक सामने आया है जहाँ पे जो बगुले होते हैं इग्रेट, वो इग्रेट के कुछ मरने का केस सामने आया था हमारे। तो सबसे पहले कल ही हमने कार्रवाई इसमें की है। तो कल हमने अपनी टीम यहाँ भेजी थी। यहाँ पे हमने मौका पंचनामा बना के जो लॉ के तहत कार्रवाई करनी चाहिए वो कल ही स्टार्ट हो गई है। और इनके पास एक डॉक्यूमेंट है जो ये कह रहे हैं कि पेड़ काटने के लिए चूँकि परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन इन्होंने ली थी, बट उस परमिशन के तहत भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो केस बनता है। तो उसी के लिए कल भी हमने मौका पंचनामा बनाया था, आज भी हम आए हैं। जो बर्ड्स को हम रेस्क्यू कर पाएँ उन्हें हम रेस्क्यू कर रहे हैं। जो बर्ड्स नहीं बच पाए अनफॉर्चुनेटली उनका PM करने के लिए हमने दिया है। तो मैं खुद भी पर्सनली इस मामले को देख रहा हूं और हम अपनी पूरी टीम के साथ जो भी विधिवत कार्रवाई इसमें होगी वो हम कर रहे हैं। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और आगे फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे उसी एक्ट के तहत। जो अभी चूँकि ये लॉ का मामला है तो मैं आगे नहीं बता सकता कि आगे कैसे फॉरवर्ड होगा, पर हमारा जो इसमें कर्तव्य है वो हम पूरी ईमानदारी के साथ और यहाँ पर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक फॉरेस्ट के द्वारा परमिशन दी गई थी, ये परमिशन नहीं, ये परमिशन फॉरेस्ट के द्वारा नहीं दी गई है। ये परमिशन एक्चुअली MP वृक्षों का अधिनियम है 2002, उसके तहत जो CMO है, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, उनकी ऑफिस से एक परमिशन आई है चिट्ठी की। चूँकि ये नगरीय क्षेत्र है, वन विभाग जो है जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो परमिशन लेटर देता है। यहाँ पे जो चूँकि ये नगरीय क्षेत्र है तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल ऑफिसर है उनके ऑफिस से लेटर जारी हुआ है। हम उनको भी लिख रहे हैं कि आपने दिया है, क्योंकि चूँकि उन्होंने भले ही परमिशन दी पर उस परमिशन में भी कई सारी शर्तें इंक्लूडेड रहती हैं कि उनका लॉस नहीं होना चाहिए। तो उन शर्तों में से वाइल्ड लाइफ लॉस तो हुआ है, तो उनको भी हम पत्र लिख रहे हैं। जिन्होंने चिट्ठी जारी की उनको भी पत्र लिख रहे हैं कि इससे ये लॉस हुआ है और अपने एंड पे जो हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर पेड़ काटने के पूर्व वन विभाग को सूचित नहीं किया गया है। नहीं, वो जो चिट्ठी है वो हमारे डिपार्टमेंट से इशू नहीं हुई है, क्योंकि ये नगरीय क्षेत्र है। तो ये नगरीय क्षेत्र के कारण चीफ म्यूनिसिपल ऑफिस के द्वारा कोई इस प्रकार की परमिशन नहीं, कोई परमिशन नहीं दी गई वन विभाग के द्वारा। ना ही वन विभाग को ये इसमें कोई चिट्ठी जारी की गई है वन विभाग के द्वारा कि आप पेड़ काट सकते हैं। जो भी वन विभाग क्या कार्रवाई करेगा? ये कार्रवाई अब जो है, चूंकि ये नगरीय क्षेत्र है तो जो पेड़ काटने का इशू है वो तो अलग इशू है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ को लॉस हुआ है, जो इग्रेट जिनको कहते हैं, हेरॉन्स कहते हैं इंग्लिश में, उनका जो लॉस हुआ है उसके तहत वन विभाग यहाँ कार्रवाई करेगा। क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अम्ब्रेला एक्ट है, तो वो दूसरी एक्ट को सुपरसीड करता है। तो अब उसके तहत ही कार्रवाई होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ। हमको प्राप्त भी हुई है, उसके पश्चात हमने पेड़ काटे तो शांति समिति के जो शमशान घाट के सदस्य थे उन्होंने धुआं भी किया, उसको काटा के चला के पक्षियों को उड़ाया भी, लेकिन घोंसले होने के कारण से उड़ के फिर वापस बढ़ जाते थे वो। और अगर पेड़ ज़्यादा बढ़ गए थे तो उसे छांटा जा सकता था। आपने तो पूरी सफाई कर दी पेड़ों की और CMO ने परमिशन भी दी है, तो CMO ने परमिशन कैसे दे दी पूरे पेड़ काटने की, जबकि छटाई होती है, जबकि अगर तारों पे आ रहे हैं पेड़? छटाई तो बिजली वाले करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे जो करंट आ रहा था, यहाँ पे जल नहाने की भी संभावना थी, नीचे करंट उतर रहा था, हमारे यहाँ पे ज़मीन पे भी आ रहा था उसका करंट दीवारों में। वन विभाग का कहना है वन विभाग की ओर से कोई परमिशन नहीं दी गई है। नहीं, वन विभाग से परमिशन नहीं मिलती है। परमिशन मिलती है हमको नगर पालिका वास्ते कलेक्टर मिलती है। एक तरफ तो CM साहब हमारे पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं जगह जगह और पेड़ बचाओ आंदोलन भी चल रहा है, और दूसरी तरफ आप शहर में रह के और पढ़े लिखे समाज के जीव होके बाद पेड़ कटवा रहे हैं, ऐसा क्यों? यहाँ
भी लगाते हैं पेड़, ऐसा नहीं है। ये तो इसमें जनहानि की संभावना की मृत्यु होने का, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसलिए विशेष तौर पर परमिशन लेंगे। ये तो पेड़ को छांटा जा सकता था, आपने तो बिल्कुल नीचे से ही काट के रख दिया पूरा। आप देखिए सामने तक हमने काटे भी, छाटे भी हैं सामने। आम लोगों का कहना है कि यहाँ पे रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों को असुविधा हो रही थी, बगुले जो गंदगी करते हैं उसकी वजह से। इससे कोई शका कारण नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि करंट वाला मामला था, करंट से कुछ पक्षी भी खत्म हुए नीचे, हमने उनको मतलब लोगों का कहना है, अभी कहानी सेना वालों का भी कहना है कि पेड़ कटने से जानवरों की मौत हुई है। ऐसा अभी देखिए वो तो हमने और अभी भी मर रहा है जानवर। जानवर नहीं मरा, पक्षी मर रहा है यार। पक्षी जानवर हमने क्या है कि अपने नियमों के तहत ही काम, नियम से बाहर आके नहीं काम किया, हमने नियम के तहत ही काम किया है। और उसमें हमने अपने हमारे महिषा पक्षियों को मान धरना प्रदर्शन किया जा रहा था करनी सेना परिवार द्वारा यहाँ पर, जिसमें कलेक्टर साहब द्वारा एडीएम साहब को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी जांच के आदेश दे दिए और एक ज्ञापन भी दे रहे हैं। जांच के पश्चात समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यदि जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें कुछ पक्षी की मृत्यु हो गई है, किस कारण हुई है जांच में तथ्य आएंगे। एडीएम साहब इसकी जांच करेंगे। कलेक्टर साहब ने अभी आदेश दिए जांच के पश्चात समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।